जय श्री राम। इस बार फिर दूरदर्शी बजट देने के लिए मंडल कमेटी की तरफ से आपको और सीता मैया को बधाई। अब जो बजट में वर्तमान तलाश रहे हैं उन्हें तो निराशा ही हाथ लगनी थी। प्रभु, इस बार मंडल कमेटी ने एक नया प्रयोग किया। बजट को लेकर विरोधी पार्टी वाले जनता में भ्रम पैदा करते हैं, इसीलिए सरदार जंडेल सिंह ने कार्यकर्ताओं के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया जिससे उन्हें बजट समझाया जा सके। कार्यशाला में बोलते हुए सरदार जंडेल सिंह ने कहा, यह बजट पूरी तरह सनातनी है। बजट सनातनी होता है, यह कार्यकर्ताओं ने पहली बार सुना। उनका सवाल था, साहब तो इसे विकसित भारत को समर्पित बजट बता रहे थे। जंडेल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, विकसित भारत का टास्क 2047 में पूरा होगा, इसीलिए यह भविष्य का विजनरी बजट है। पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी का कहना था, 2014 से विजन ही तो देख रहे हैं। पहले सुना काला धन लाकर हर गरीब को 15 लाख रुपए देंगे, फिर 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बातें सुनी, फिर नमामि गंगे स्मार्ट सिटी सुना। अब वो वाला विजन कहाँ गया? जंडेल सिंह का कहना था, हमें अतीत की तरफ नहीं भविष्य की तरफ देखना चाहिए। अतीत की तरफ तो हम केवल यह पता लगाने के लिए देखते हैं कि कौन कौन से मंदिर तोड़े गए और भविष्य में हमें कौन कौन सी मस्जिदें तोड़नी है। जब हम हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो इन सवालों की जगह ही नहीं बचेगी। जैसे पाकिस्तान में कोई सवाल नहीं करता, हमारे यहां भी बंद हो जाएंगे। जंडेल सिंह ने कहा, सनातनी राजा का धर्म जनता से कर वसूलना है और सनातनी व्यापारी का मुनाफा कमाना। इसीलिए इस बजट में राजा ने किसी तरह के टैक्स की छूट नहीं दी, वरना लोग कहते हैं चुनाव जीतने के लिए राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। बजट में सरकार ने कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए व्यापारी मित्रों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे 3 कृषि कानून वापस लेने के कारण जो थुक्का फजीयत हुई थी उसे दुरुस्त किया जा सके। अब प्रधान नत्था सिंह का सवाल था, रोजगार के मुद्दे पर तो कुछ कर देते। घर में बेरोजगार बैठे बच्चों को देखकर कई बार सरकार को गालियां देने का मन करता है। इस पर जंडेल सिंह काफी जोर से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आत्म विनाश और अहंकार विजय के उद्देश्य से भिक्षा मांगना महान हिंदू परंपरा का प्रतीक है। हमारी सरकार लगातार मंदिरों का निर्माण कर रही है जिससे हिंदू परंपरा को बचाया जा सके। उन्होंने दार्शनिक अंदाज में कहा, औरन को धन चाहिए बावरे, ब्राह्मण चाहे केवल भिक्षा। यह बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी है। सनातन कर्म आधारित पद्धति है, इसीलिए हमारी सरकार स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है, भले ही रोजगार पकौड़े तलने का हो। सनातन की महान परंपरा में हर जाति के लिए विशेष कार्य तय किए गए हैं। सरकारी नौकरी की मांग करना सनातन का विरोध करना है। भावनाओं में बहते हुए जंडेल सिंह कहते रहे, सनातन काल में केवल सवर्णों को शिक्षा का अधिकार था, इसीलिए सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इस बार शिक्षा के बजट में भारी कटौती की है और हथियारों के बजट में वृद्धि, जिससे विकसित भारत में हम कबीलों में बंटकर एक दूसरे से लड़ सकें। सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि राम मंदिर बनने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में भी पूजा का अधिकार मिल गया है, इससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। जंडेल सिंह ने कहा, देश की अदालतें सही दिशा में काम कर रही हैं। प्रभु, ये आपने बिहार में क्या खेला किया? हमारा गांव में मेला लग गया। सिया जादव ने बच्चों को एक नया नारा सिखा दिया है। जैसे ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता गांव से निकलता है, बच्चे पूछने लगते हैं, राम बड़े या पलटू राम? लोग कह रहे हैं पार्टी को राम से ज्यादा भरोसा पलटू राम पर है। लोग 500 साल से राम के आने का इंतजार कर रहे थे। महिलाएं ठीक से अंगना सजा भी नहीं पाई थी कि न्यूज चैनलों से राम गायब हो गए। प्रभु, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद से कार्यकर्ता काफी उत्साह में है। इसी उत्साह में एक दिन कल्लू कसाई को रामस्वरूप नेताजी मिल गए तो वो उनसे भिड़ गया। बोलने लगा, खूब ईवीएम करते थे, अब बैलेट से भी चुनाव करा करके देख लिया, जीत सको तो बताना। शेष कुशल आपका भक्त सेवक राम। नमस्कार।